इन 3 कड़वी बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखो, इसका हमेशा प्रैक्टिस करो लाइफ में अगर हमेशा जीतना चाहते हो तो। मैं इसको 3 साल से 2018, 19, 20 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इन 3 बातों पे मुझे पूरा गर्व है। पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको भी हमेशा लाइफ में जिताएंगे ही जिताएंगे। जो जीता वही चाणक्य, वही चंद्रगुप्त। सिकंदर महान नहीं था। सिकंदर कभी भी भारत में घुस नहीं पाया क्योंकि चाणक्य ने उसको हरा दिया, चंद्रगुप्त ने उसको हरा दिया। अब चाणक्य भी हारे, लेकिन हार के फिर जीतते कैसे हैं वो इस 3 बातों में आपको पहला बात है टेक एक्शंस। हम एक्शंस ही नहीं लेते हैं, इस वजह से हम फेलियर होते हैं। लाइफ में सबसे बड़े फेलियर अगर आप अपने आसपास देखोगे तो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए वो आज भी फेलियर है। बड़े डिसीजन हो या छोटे डिसीजन हो, डिसीजन टेक एक्शन। अगर आप एक्शंस लेते हो तो आप जल्दी डिप्रेशन से, अगर हारे हो कहीं और डिप्रेशन में हो किसी भी चीज़ से, अगर कोई काम करते हो तो वहाँ से तुरंत बाहर आ जाते हो डिप्रेशन से। ये मेरा प्रैक्टिकल, मतलब मैंने प्रैक्टिकली देखा है। कहीं फेल हुआ हूँ, उसके बाद डिप्रेशन भी गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक करने के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी था वो था कि कोई नया काम, कोई नई योजना, कोई नया प्लान, कोई नया काम मुझे करना चाहिए था। और मैं जब भी ऐसे स्टेट में होता हूँ तो मैं नया काम कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ नया करता हूँ या पुराना ही कंटिन्यू करता हूँ, बट एक्शंस लेता हूँ। बैठे नहीं रहता कमरे में बैठे रहने से डिप्रेशन बढ़ेगा। बाहर निकलोगे, एक्शन लोगे तो डिप्रेशन कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है। अब लोग डिसीजंस क्यों नहीं लेते हैं, वो क्यों टेक एक्शन नहीं लेते हैं, उसके 2 कारण हैं कि वो कभी ट्राई करते हैं तो फेलियर का डर लगता है, ट्राई ही नहीं करते फेलियर के डर से। अगर आप, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, उससे प्रपोज ही नहीं करोगे तो क्या कभी वो लड़की आपसे बात करेगी? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप उससे कहोगे, बात करोगे, तो हो सकता है कि ना कहे, हो सकता है कि हाँ कहे, पॉसिबिलिटी तो बढ़ गई ना। उसी तरीके से अगर हम किसी को अप्रोच नहीं करते, किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमसे बात नहीं करेगा। एक्शंस बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचते रहने से, बहुत लोग होते हैं सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। सोचने के बजाय जो सोचा है अगर उसको कर दो तो जितना सोचा है, एक ही काम सोचा है दिन में, उसी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर दो तो उसका रिजल्ट मिलता है। सोचने का क्या फल होता है? एंजाइटी बढ़ता है, दूसरा क्या। इस तरीके से अब एक हो गया कि ट्राई ही नहीं करते हैं, एक है कि एक बार ट्राई करते हैं उसके बाद से दोबारा ट्राई ही नहीं करते हैं। तो एक बार ट्राई करने से, अगर मान लो कि आपने किसी को प्रपोज किया और वहां से रिजेक्शन मिल गया तो आप जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन में चले जाते हो। प्रपोज ही नहीं करना है मेरे को, प्रपोज करने में बड़ा प्रॉब्लम है यार, तो आप जिंदगी भर फेलियर ही रहोगे क्योंकि आपने नया ट्राई नहीं किया। एलोन मस्क वो हैं जिन्होंने स्पेसएक्स, उनकी कंपनी है, 3 बार ट्राई हुआ जिसमें 2 बार उनका जो रॉकेट था वो फेल हो गया और तीसरे बार भेजने के लिए उनको प्रॉब्लम ये था कि उनका घर बेचना पड़ा, उनकी गाड़ी, सब कुछ, उनकी संपत्ति बेचनी पड़ी, तब वो जाके चला और वो तीसरे बार में सक्सेसफुल हुए। उनकी फैमिली जो थे किराए में आ गई थी, इतना बड़ा रिस्क था तब भी उन्होंने लिया। 3 बार किया, सफल हो गए, आज उससे बड़ा घर है उनके पास। बट एक्शन तो लिया ना। अगर एक्शन नहीं लेते तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि ये काम हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं। मैं कोई एक्शन, मैं वीडियोज ना बनाऊं तो व्यूज आने के चांस ही नहीं है, खत्म। लेकिन अगर वीडियोज बनाता रहता हूं तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ कुछ होगा। तो आप आज 2 काम, एक पर्सनल लाइफ में और एक प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर में, अपने 2 डिसीजंस लिखो कि मुझे ये डिसीजंस लेने हैं, ये डिसीजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे करना है अगला पॉइंट है। डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा। इसलिए ये 2 निर्णय लेने बहुत जरूरी है, एक पर्सनल लाइफ में, एक प्रोफेशनल लाइफ, मतलब आपके कैरियर में जो भी आप काम करते हो उसमें अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्शन ले रहे हो, कैलकुलेट तो करो रिस्क और अपॉर्चुनिटी को। अगर हम रिस्क को और अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या, मतलब नुकसान होगा और क्या बेनिफिट होगा, जो हमको रिस्क है उसको कम कैसे करें उसकी तैयारी कर लो और जो हमको बेनिफिट होने वाला है उसका फायदा उठाओ। तो अगर रिस्क को हम कैलकुलेट करें पहले कि रिस्क ये चीज है, जैसे यहाँ पे मेरा इतना पैसा लगने वाला है, हो सकता है कि डूब जाए,
तो इससे मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। तो फैमिली को पहले सेव करो, पैसे दो, पैसे रख दो कहीं फैमिली के लिए कि फैमिली के खर्चे चलते रहे, और फिर उसको ट्राई करो। तो रिस्क कम हो गया ना, रिस्क का डर नहीं रहेगा ना। तो इस तरह से रिस्क को कम किया जाता है और बेनिफिट का फायदा उठाया जाता है। अब पहला चीज हो गया। दूसरा चीज जो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है और लोग नहीं करते हैं कि उनका टाइम, मनी और एफर्ट यानी कि एनर्जी, ये 3 चीज कहाँ जा रहे हैं। आपका टाइम 24 घंटे हैं दिन में, आपका टाइम कहाँ जाता है इसको लोग कैलकुलेट नहीं करते। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं। इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि एक बार समय चला जाता है, दोबारा नहीं आता है। और पैसा आपके जीवन का पानी है। पानी पीने से हम जिंदा रहते हैं ना, तो पानी हमको चलाता है। ये पैसा जो है पानी है जो हमको चलाता है। अगर पानी न पियो तो कुछ नहीं करने का मन करे। उसी तरह पैसा नहीं हो पॉकेट में तो बहुत कम मोटिवेशन रहता है। सारा चीज ध्यान पैसे पे रहता है। तो पैसा बहुत जरूरी है, उसको कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कितना पैसा आया और कितना पैसा जा रहा है, इसको कैलकुलेट करो कि कितना पैसा मैं कमाता हूँ, कितना खर्च करता हूँ, कितना इन्वेस्ट करता हूँ। और स्टूडेंट के लिए मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि कहीं भी पैसा अगर आपके पास बचता है, कहीं से भी पैसा आता है, तो उसका 50%, 30%, 40% अपने इस दिमाग में डालो। बुक्स पढ़ो, ट्रेनिंग्स लो, बहुत बेनिफिट होता है इसका। मैं पर्सनली 1 साल से 1.5 साल से बुक्स पढ़ा हूँ, इतना फ़ायदा नहीं यार क्या कहूँ। तो उस पर अपने आप पे खर्च करो। तीसरी चीज़ जो कैलकुलेट करनी चाहिए वो है एफर्ट, कि मेरी एनर्जी कहाँ पे कितनी लगनी है। जैसे सुबह की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो मैं कौन सा इंपॉर्टेंट काम सुबह में करूँ जिसपे एनर्जी ज़्यादा लगे और रिजल्ट भी बड़ा है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो थोड़ा मुश्किल है तो उसको शाम को करूँगा, नहीं, सुबह करूँगा, उसको मैं अच्छे से उसको करूँगा। ये कैलकुलेशन है। इस सब चीज़ों को कैलकुलेट करो, रोज कैलकुलेट करो। पैसे को हफ्ते में करो या महीने में 1 बार जरूर करो। और एनर्जी और टाइम को कम से कम दिन में 1 बार जरूर करो। टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, टू डू लिस्ट पे करो कि मैं कौन सा टाइम कितना बजे कहाँ पे व्यतीत करने वाला हूँ। मैंने टू डू लिस्ट बनाने के तरीके बताए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला कि हमने सब कुछ सोच लिया, अब हमको एक चीज़ से डर लगता है, सही काम करने से डर लगता है। जैसे आपने टू डू लिस्ट बनाया, उसमें आपको देखा कि टाइम की कमी है, तो आपने सुबह उठने का डिसीजन लिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। मैं 4 बजे उठता हूँ ऐसे, लेकिन आपके लिए 4 बजे 5 बजे कर देते हैं। कभी भी उठने का आपने निर्णय लिया, आपके अनुसार वो अगर सही है तो उसको करने की पावर शक्ति चाहिए। वो पावर क्या है? विल पावर है। जब तक आपको उस डिसीजन पे, सुबह उठने के डिसीजन पे अगर टिके रहना है, तो इसके लिए आपको आदत होनी चाहिए सही काम करने की। मुझे आदत है सही काम करने की, मुझे सुबह उठने का, एक्सरसाइज करने का, मेडिटेशन करने का, बुक्स पढ़ने का, बहुत सारे ऐसे काम करने का, प्लानिंग करने का, जर्नलिंग लिखने का मुझे आदत है। और ये सब काम सही है। कोई भी मेरी लाइफ में, अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने पे सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है कि नहीं? ये कितना पावर लगेगा इसमें? अच्छा, ये विल पावर चाहिए। तो विल पावर को अपनी बढ़ाओ। छोटे छोटे काम लो, जैसे सुबह उठना छोटा काम है, कोई बड़ा विल पावर इसमें नहीं चाहिए। बस सोचना है कि मुझे सुबह उठना है। सुबह कैसे उठते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कि अपने सही काम को एग्जीक्यूट करते रहो, सही काम को करते रहो, कुछ भी हो बस करते रहो, एक्शंस पे एक्शंस लेते रहो, प्लानिंग करते रहो, कैलकुलेट करते रहो और एक्शन लेते रहो और सही काम करते रहो। और देखना ये 3 बातें आपको लाइफ में कितना ऊपर ले जाती हैं। 3 साल से मैं इन 3 चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और इसका कितना बेनिफिट है आप इसे करके जानो। 21 दिन के लिए ही ट्राई करो, बट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक